बहुत स्वागत है। शुरुआत शांत प्रकाश जी आप ही से कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, सदन के अंदर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें उठाई गई। गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत पड़ जाती है? क्या कुछ और बात करने के लिए, क्या कुछ और बताने के लिए मिलता नहीं है? जो हो गया सो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि कहीं कोई गड़ा मुद्दा उखाड़ा गया। तो राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया वो संविधान को ही लेकर के दिया कि किस प्रकार से पिछली सरकार में सन 75 में संविधान को किस तरीके से इसके ऊपर जो है काम किया गया, किस तरीके से इसको खंडित किया गया, एक प्रकार से जो है देश के 1.25 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और सबसे जिस प्रकार का जो चूंकि भी 50 साल हुए हैं उस वाकया को, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पुरानी बात है। ये इसी सदन की बात है, इसी संविधान के साथ हुआ ग्रस्त है। इसको किसी सूरत में भुला देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान की रक्षा कहने से नहीं करने से होगी। और जिस प्रकार से इस वक्त कांग्रेस और इनके साथी जो घटक हैं वो संविधान हाथ में लेकर के संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज का भी आभास होने की आवश्यकता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, मगर आपके जो पिता और आपके जो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो इसी संविधान की रक्षा के लिए जेल में 19 महीना जेल में बंद रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये सब जेल में बंद रहे थे। पवार साहब जो है वो जेल में बंद रहे, हरकिशन सुरजीत जी जेल में बंद रहे। आज उन्हीं की जो अगली जो पीढ़ी है वो उसी कांग्रेस के साथ जिसने इस संविधान को बहिष्कृत किया था, जिस प्रकार से उसको खत्म करा था, आज वो उसके साथ है, अक्षर के साथ में। ऐसे नहीं काम चलेगा। हमें संविधान की रक्षा हमने मिलकर के की। इसमें जो इस वक्त में जो घटक है इनके साथ में वो भी संविधान को बचाने में साथ थे। आज ये संविधान तोड़ने वालों के साथ में हो गए। नई जनरेशन को पता नहीं है कि पीछे क्या बीता था, इसलिए आज अखिलेश जी उनके साथ में। आज इसलिए हमने जो है ना जो वो उनकी आपसी सहमति है, कौन किसके साथ है, वो उनकी आपसी सहमति है ना। इतिहास तो पता होना होगा। शांत प्रकाश जी, वो उनकी आपसी सहमति है, कौन किसके साथ है। आपके साथ भी तो तमाम दल हैं, वो उनकी सहमति है कि वो आपके साथ हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि तमाम चीजों का जो जिक्र लगातार किया जा रहा था आपकी तरफ से, तमाम बातें कही गई, विकास होगा और जिस तरह से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए, अगर इतनी तरक्की की है तो फिर किसान क्यों परेशान है? किसान संकट में क्यों नजर आ रहा है? जो कहानी बताई जा रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हमारा किसान उतना खुशहाल है जिस तरह से आपका बखान होता है? अग्निवीर योजना क्यों लागू की जा रही है? इसको लाने की क्या जरूरत है? महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? लोगों की ग्रोथ क्या सिर्फ देश में उन्हीं लोगों की बढ़ रही है? ये भी चुनिंदा लोगों के साथ ही आप चलेंगे क्या? अगर सब इतना खुशहाल है तो सब ठीक क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आज के समय में आप मुझे बताएंगे महंगाई दर कितनी है? आपने प्रश्न किया ना, आज के समय में महंगाई दर कितनी है? नहीं तो महंगाई दर से आप ये 2014 में महंगाई दर से जवाब दे रहा हूँ ना। तो आज जो महंगाई दर है 4.8%, आपको मालूम है 2014 में कितनी थी? और 1975 में कितने थी? 28% थी। 2014 में जो थी वो डबल डिजिट में थी, 13% थी। कौन कह रहा कि महंगाई कम नहीं हो रही? आज जिस प्रकार से 4.8 महंगाई दर चल रही है, आपके साथ आप कह रहे हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है। इस वक्त में जो रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि जो ईपीएफ का जो पंजीकरण है 2014 में महज 11 करोड़ था और आज 27 करोड़ ईपीएफ पंजीकरण है, यानी 16 करोड़ नए रोजगार लोगों को मिले हैं जिन्होंने अपने ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये पिछले 10 वर्ष का वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको। कौन कहता कि लोगों को रोजगार नहीं मिला? और अग्निवीर योजना में लगातार जो है बच्चे जो नौजवान जो भर्ती हो रहे हैं
और देश के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर है। अग्निवीर योजना केवल आपके कह देने से, अगर तो आपको पता है ना सर उसके क्या फैक्ट्स हैं, इस पर बहस करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अग्निवीर योजना कितनी सही है ये आपको समझने की जरूरत है। ये फैक्ट सबके सामने है कि अग्निवीर योजना कितनी सही है और आप उसको लेकर आए तो उसका विरोध क्यों हुआ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा नहीं सर मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत परेशानी हो रही है, जो पुराना इमरजेंसी की जब याद आपको दिलाई जाती है, लगातार आप संविधान पर सवाल उठाते रहते हैं, संविधान चुनाव भी इसी मुद्दे पर कहीं न किस तरह के लोग आपातकाल को लाते हैं आप भी जानती हैं। इंदिरा जी के बोलने के बाद, जनता से संपर्क करने के बाद वो कितने बहुमत से जीत के आई थी, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जेपी जी ने स्वयं मांगा, विनोबा भावे जी कहते हैं अनुशासन पर्व था, वो आपातकाल नहीं था। और ये लोग बिना किसी की बात पढ़े, बिना कुछ जाने सिर्फ बोलेंगे क्योंकि इनको संविधान की रक्षा करनी ही नहीं है, देश की रक्षा करनी ही नहीं है। पेपर लीक करवा देंगे, मणिपुर में बोलेंगे नहीं जहाँ पे अपराधी सब इनके साथ हैं, और ये बात करते हैं देश के संविधान की रक्षा की। इसीलिए हमें चुनाव में संविधान को लेके खड़ा होना पड़ा कि जिस संविधान को पाने के लिए हमारे न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इनको मैं तो कहाँ से पता होगा। उस समय अंग्रेजों लोग अंग्रेजों की सेना भर्ती हो रहे थे, तो इनकी क्या धारा है, तो ये लोग क्या जानेंगे क्रांतिकारी क्या होता है, क्रांतिकारी कैसे करता है, उसके परिवार का बलिदान क्या होता है। अभी अग्निवीर पे आपको दे रहे हैं कि आपको नहीं पता है, जो ये जाने वही सबको पता है और वही लोग सच मान लें। कहना चाह रहे हैं शांत प्रकाश जी? जी कहिए सर, बहुत कम वक्त में सर, ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो प्रवक्ता है हमारी, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी भारी बहुमत से जीती हुई थी, इनको ये नहीं मालूम कि 1971 का चुनाव जो है उसमें बेईमानी करने के कारण से 1973 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि उनका चुनाव जो है वो ठीक है इस पे नहीं बोला नहीं। आप पूरी बात सुन लें, मेरी बात को पूरी सुन लें। और उसके बाद में इंदिरा जी को ध्यान को देना चाहिए था। एक अयोग्य प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, पूजा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, एक अयोग्य प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, वो हारी हुई थी। ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है सर, ठीक है कौन आ रहा जीता, ठीक है सर। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा वो पूर्ण तौर पर, नहीं सर मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, पूरा वक्त नहीं दे पाऊंगी नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना। मैंने आपको कहा, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर। 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है। इंदिरा जी जीती नहीं थी, इंदिरा जी का चुनाव जो है हाई कोर्ट। पुराने मुद्दे उखाड़ कर आप आज में क्या भला कर लेंगे? मैं सभी पार्टियों को कहना चाहती हूँ, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, तमाम मुद्दों को लेकर आप आ जाते हैं, लेकिन सदन नहीं, सबको पता है, मूल बातें पूरी दुनिया जानती है। इस तरह से बढ़ाने से, बताने से जो चीजों पर आपको काम करना चाहिए, ना विपक्ष कर रहा है और ना पक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ, ठीक है शांत प्रकाश जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी अगर आप शांत नहीं होंगे सर तो। नहीं सर मैं ये कैसे नीति बना रहे हैं शांत प्रकाश जी, ये बच्चों का मेंटल हेल्थ नुकसान हुआ, सत्ता पक्ष हो मंत्री मानते हैं विपक्ष पेपर लीक हुआ है। ठीक है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तब शिक्षा मंत्री बात को मानते हैं कि हाँ धामी हुई है, अनियमितता पाई गई है। शांत प्रकाश जी, क्या आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ पा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि सदन चलना चाहिए, सदन चलाने में आपको पता है रोज का कितना खर्चा होता है, पैसा बर्बादी की तरफ बढ़ाया जा रहा है कि सरकार के पास इतना पैसा है कि वो बर्बाद कर सके, और सरकार का तो पैसा बर्बाद हो नहीं रहा है, इसमें तो पैसा बर्बाद आम जनता का हो रहा है। देखिए सदन चलने के नहीं पूजा जी आपसे नहीं सर, नहीं सवाल आपसे नहीं है पूजा जी, नहीं आपसे नहीं है सवाल, शांत प्रकाश जी से है जी। कम वक्त में जल्दी से जवाब दीजिएगा। कार्रवाई को, संसद की कार्रवाई को बाधित कौन कर रहा है ये बताएं, और किस लिए कर रहा है? क्या जो पेपर लीक की घटना हुई है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या उसके ऊपर एक दूसरे पर बंदूक रखकर चला देंगे तो समाधान निकल आएगा? शांत प्रकाश जी, एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला देंगे कि विपक्ष ऐसा कर रहा है, वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है, इससे समाधान निकल आएगा? तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो लीक पेपर के बारे में, या इन्होंने कुछ 40 जो है ना नकल, उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, जो सवाल मैं कर रही हूँ शांत प्रकाश जी उसका जवाब दीजिए।
हाँ तो आपको मैं बताऊं, मैं क्या जवाब दूं? मैं पूछ रही हूँ कि कौन बाधित कर रहा है? क्या सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है क्या? नहीं तो सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष कर रहा है। पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? नहीं तो मुझे ये बताएं। नहीं, आपका पैसा लग रहा है सदन चलाने में? क्या कह रही हैं? आपका पैसा लग रहा है सदन चलाने में? क्यों नहीं लग रहा? आपकी जेब से पैसा जा रहा है सदन में? क्यों नहीं? आम जनता का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा रोज बर्बाद नहीं हो रहा है? कितने नहीं सर, कितना नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है सिर्फ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या करना चाहिए? आप मुझे सुझाव दें। अरे सर, सरकार में आप बैठे हैं, सुझाव हमसे लेंगे। वाह, क्या बात कर दी शांत प्रकाश जी आपने। आपका लग रहा है। नहीं, फिर तो मुझे सरकार में बैठना चाहिए ना, समाधान निकालना है तो मैं बैठूंगी वहाँ। चलो मुझे ये तो बताओ, आप क्यों बैठे उस कुर्सी पे? फिर आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी को शायद पता नहीं है या हमारे जो स्पीकर हैं उनको पता नहीं कि सदन कैसे चलाया जाता है। वक्त दिया बता दो। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, फिर आप कुर्सी से उतर जाइए अगर आपको नहीं पता है तो। बैठने की जरूरत क्या है सर? कुर्सी से क्या उतारेंगे? हम तो 5 साल के लिए बैठ गए। अब तो आप ये बताएं कि तो पैसा बर्बाद करने के लिए बैठे हैं आप जनता का, वो आप बर्बाद कर रहे हैं। बेतुके प्रश्न ना करें। नहीं सर, बेतुके नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। गरिमा के विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरफ से लगातार रोज सत्र को बाधित किया जा रहा है। हाँ, बेतुके प्रश्न नहीं, जवाब आपके पास नहीं, इसलिए आपको बेतुके लग रहे हैं। नहीं, आपको बेतुके लग रहे हैं सुधा जी। इस प्रश्न का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप इसी तरह से हंगामा करते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से हो पाएगा? देखिए वक्ता जी, पहला प्रश्न जो मूल प्रश्न, शांत प्रकाश जी रहने दीजिए सर, आपके पास कोई तर्क नहीं है। नहीं, आपके पास तर्क नहीं है। नहीं सर, आपके पास तर्क नहीं है। आपको ये समझना चाहिए सुधा जी, सर मुझे और भी लोगों से जवाब लेना है। ठीक है सुधा जी, जो है अगर वहाँ पर जो है ना बाधा पहुँचाना है, सुधा जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अहम में अपने दर्द दोबारा बैठेंगे कि इनको किसी और की बात सुननी नहीं है। इनको लगता है कि 5 साल जो है जवाब होगा, तभी सरकार उसके बाद में तमाम विषय जिनकी बातें कर रहे हैं आपको ना हमें, उस पर चर्चा इन्हें लगता है इनकी कही हुई हर बात जो है कहे मान ली जाए। और आप जानती है कि जनता के प्रश्नों को उठाने के लिए सदन में भेजा गया है जनता के द्वारा। और अगर जनता के प्रश्न तो हंगामा करने की जरूरत क्या है? हंगामे की क्यों जरूरत पड़ती है? शांति से नहीं बात कर सकते हैं आप? वक्ता जी, लोकसभा स्पीकर जी ने इसके पहले